आजकल मोबाइल फोन तो लगभग हम सबकी जेब में है। पर क्या ये सिर्फ बात करने सर्फिंग के लिए ही है या क्या ये वाकई ऑनलाइन कमाई का जरिया बन सकता है? आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक सोर्स है जिसका टाइटल है मोबाइल से ऑनलाइन कमाई के तरीके। और ये सोर्स कहता है कि हाँ, कई तरीके हैं जिनसे मोबाइल का इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सकते हैं। इसमें कई तरह के ऑप्शन दिए हैं। कुछ में तो खास हुनर चाहिए और कुछ काफी सीधे साधे काम हैं। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को थोड़ा खंगालना, समझना कि क्या वाकई में काम का है और क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स में सबसे पहले उन तरीकों का जिक्र है जिनमें कोई खास स्किल मतलब हुनर चाहिए। क्या कहता है सोर्स इस बारे में? बिल्कुल, सोर्स फ्रीलांसिंग पर काफ़ी जोर देता है। मतलब अगर किसी के पास लिखने का या ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग ऐसा कोई हुनर है तो अपवर्क है, फाइवर है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स कहता है कि इन्हें मोबाइल से भी मैनेज किया जा सकता है। हालांकि ये सोचना होगा कि क्या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वाकई डेस्कटॉप जितना प्रभावी है। हाँ, मतलब सुविधा तो है पर शायद एक लिमिटेशन भी हो सकती है। बिल्कुल। और कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग या आजकल जो बहुत चल रहा है शॉर्ट वीडियो रील्स वगैरह, सोर्स कहता है कि यहाँ कमाई विज्ञापनों से या फिर ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करने से होती है। हाँ, लेकिन इसमें यह भी है कि आपको लगातार कंटेंट बनाना पड़ता है, ऑडियंस बनानी पड़ती है। सही बात है, मेहनत और टाइम दोनों लगता है इसमें। क्रिएटिव तो है पर कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल। और अगर किसी विषय में खास जानकारी है, मतलब एक्सपर्टीज है, तो ऑनलाइन टीचिंग भी एक ऑप्शन है। सोर्स ने वेदांतु, बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया है। ये अपनी नॉलेज को कमाई में बदलने का एक सीधा तरीका लगता है। हाँ, बशर्ते पढ़ाने का तरीका भी आता हो। बिल्कुल। अच्छा, अब मार्केटिंग और सेल्स वाले तरीकों पर आते हैं। सोर्स में एफिलिएट मार्केटिंग का जिक्र है। मतलब दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करो और कमीशन कमाओ। सुनने में तो ये आसान लगता है। हाँ, सुनने में तो लगता है, पर सोर्स इशारा करता है कि सिर्फ प्रोडक्ट चुनना काफी नहीं है, उसे सही लोगों तक, सही ऑडियंस तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा। इसके अलावा रीसेलिंग एप्स का भी जिक्र है, जैसे मीशो या अर्न करो। इसमें आप बिना सामान खरीदे उसे आगे बेचकर मार्जिन कमा सकते हैं। हाँ, ये कम लागत वाला मॉडल है तो काफी लोग इसे ट्राई करते हैं। बिल्कुल, सुलभ बनाता है ये इसे। इसी तरह ऑनलाइन सेलिंग भी है, जैसे पुराना सामान OLX क्विकर पर बेच देना, या फिर शॉपिफाई हाइप से पूरा ई-कॉमर्स स्टोरी चलाना। हाँ। और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी कुछ है। हाँ, उनके लिए भी जिक्र है, जैसे शटरस्टॉक या अडोबी स्टॉक जैसी साइट्स पर अपनी चीची हुई फोटो बेचना। अच्छा, ये उनके लिए बढ़िया है जो वैसे भी फोटो खींचते रहते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उन तरीकों पर जिनमें शायद बहुत खास स्किल नहीं चाहिए। सोर्स सर्वे भरने वाली या छोटे टास्क पूरे करने वाली एप्स का जिक्र करता है। गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स, स्वैग बक्स, रोजधन वगैरह। लेकिन यहाँ सोर्स साफ कहता है इनसे कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती। वो इसे पॉकेट मनी कहता है। हाँ, ये पॉकेट मनी वाली बात जरूरी है। मतलब ये कोई फुल टाइम कमाई का जरिया नहीं है शायद। बिल्कुल, उम्मीदें सही रखनी होंगी। और गेमिंग एप्स, MPL, Dream11, इनका भी जिक्र है। हाँ, इनका भी जिक्र है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ गेम्स खेलकर पैसे कमाने का मौका मिलता है। हालांकि सोर्स इनमें लगने वाले टाइम और जो रिस्क है उसके बारे में भी थोड़ा बताता है, सावधानी बरतने को कहता है। अच्छा। और एक और सरल सा लगने वाला काम है डेटा एंट्री या कैप्चा सॉल्विंग। 2 कैप्चा जैसी साइट्स का जिक्र है। ये काम आसान जरूर है पर सोर्स के हिसाब से पैसा भी बहुत कम मिलता है। और एक जरूरी बात, इन आसान तरीकों में धोखाधड़ी मतलब फ्रॉड की संभावना भी ज्यादा होती है। तो सोर्स इस पर बहुत जोर देता है कि सावधान रहें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर टाइम या पैसा लगाने से पहले उसे ठीक से जांच लें। सही बात है। तो मतलब चाहे स्किल वाला रास्ता हो या आसान टास्क वाला, कुछ चीजें तो कॉमन है। जैसे अगर स्किल नहीं है तो सोर्स कहता है कि ऑनलाइन सीखा जा सकता है, पर रातों रात कुछ नहीं होगा। धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ऑनलाइन कमाई कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। सोर्स बार बार यही कहता है कि मेहनत करनी होगी, लगातार सीखना होगा और पेशेंस रखना होगा। हाँ। और सबसे बढ़कर फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। और एक बात जो मुझे जरूरी लगी, सोर्स कहता है कि ऐसा काम चुने जिसमें आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, तभी शायद आप उसे लंबे समय तक कर पाएंगे, है ना? और सफल होने के चांस बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। इंटरेस्ट होगा तो मेहनत भी लगेगी। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? ये सारे तरीके जानने के बाद क्या समझें? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि मोबाइल ने कमाई के मौके बहुत सुलभ तो कर दिए हैं, दरवाजे खोल दिए एक तरह से। लेकिन सोर्स ये भी साफ करता है कि सिर्फ फोन होना ही काफी नहीं है।
असली चीज है कोशिश करना, सही स्किल डेवलप करना, धैर्य रखना और अपनी पसंद का सही रास्ता चुनना। और जैसा हमने कहा, ऑनलाइन दुनिया में सतर्क रहना, फ्रॉड से बचना, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और सोर्स में जो स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है, उसे देखकर एक बात दिमाग में आती है। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे कीमती ऑनलाइन कमाई सिर्फ पैसा ना हो, बल्कि वो नए स्किल्स हों जो कोई इस पूरी प्रोसेस में सीख सकता है? ऐसा कौन सा एक स्किल हो सकता है जिसे कोई सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके आज ही सीखना शुरू कर सकता है, जो आगे चलकर बहुत काम आए? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।